नमस्कार दोस्तों, लर्न विद एनएच यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th की राजस्थान बोर्ड में राजस्थान अध्ययन की जो बुक चलती थी उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले ताकि जो भी यूजफुल वीडियोज़ है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। यहाँ से लगभग सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल है, राजस्थान में जल का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? राजस्थान के अंदर जल का सर्वाधिक उपयोग कृषि, उद्योग, घरेलू उपयोग या सभी में समान? तो दोस्तों राजस्थान के अंदर कृषि में जल का सर्वाधिक उपयोग होता है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, पीने योग्य पानी पृथ्वी के कुल जल का कितने प्रतिशत है? ऑप्शन है आपके 1%, 0.007%, 3% या फिर 0.7%। तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.007%, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, संसार में सबसे अधिक ट्यूबवेल किस देश में है? तो दोस्तों संसार में सबसे अधिक ट्यूबवेल जो है वो भारत में है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, जल दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों जल दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 24 अक्टूबर, 10 दिसंबर या फिर 22 मार्च। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। और राजस्थान सबसे बड़ा राज्य कब बना? 1 नवंबर 2000 को बना, ठीक है। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था, उसी दिन राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल रेल मार्गों का प्रतिशत भाग राजस्थान में है? 11%, 15%, 8% या फिर 17%? भारत के कुल रेल मार्गों का प्रतिशत राजस्थान के अंदर 11% है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, राजस्थान में सुरक्षात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है? सुरक्षात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग NH8, NH12, NH14 या फिर NH11? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है आपका NH11। ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट एग्जाम में रिपीट हो सकता है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? डबोक हवाई अड्डा, रातानाडा, सांगानेर या फिर कोटा? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डबोक हवाई अड्डा जो है ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, ठीक है। रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर में स्थित है। और एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है नाल हवाई अड्डा। नाल हवाई अड्डा आपका कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? बीसलपुर, माही बजाज, व्यास या भाखड़ा नांगल? तो दोस्तों यहाँ पर भारत की पूछी गई है, ठीक है, राजस्थान की नहीं पूछी गई है, भारत की पूछी गई है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। इसमें राजस्थान लगभग 15% भाग रखता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है? तो बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? राजस्थान का प्रथम स्थान है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बाजरे उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो था इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका शुभारंभ कब किया गया? 1982 में, 75 में, 86 में या 91 में? तो दोस्तों इसका जो शुभारंभ है वो 1975 में किया गया था, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत में मनरेगा की शुरुआत किस राज्य से हुई? यूपी से, राजस्थान से, आंध्र प्रदेश से या फिर गुजरात से? तो दोस्तों भारत में मनरेगा की शुरुआत जो हुई थी वो आंध्र प्रदेश से हुई थी। और ये कब हुई थी दोस्तों? 2 फरवरी 2006 को इसको शुरू किया गया था और 1 अप्रैल 2008 को इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। और इसका नाम मनरेगा कब किया गया? 31 दिसंबर 2009 को इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरिकेली नाटक के रचिता थे? हरिकेली नाटक के रचिता कौन है दोस्तों? पृथ्वीराज तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ, चंद्रबरदाई या फिर महाराणा कुंभा? हरिकेली नाटक के रचिता विग्रहराज चतुर्थ है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और अगर आपसे पूछा जाए ललित विग्रहराज किसके द्वारा लिखी गई है, तो ललित विग्रहराज सोमदेव के द्वारा लिखी गई है, जो कि विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गागरोन दुर्ग जिस कोटि में आता है वो है? तो गागरोन दुर्ग किस कोटि में आता है? गिरि दुर्ग, मरुस्थल दुर्ग, जल दुर्ग या फिर वन दुर्ग? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये किन नदियों के किनारे बना हुआ है? तो ये आहू और काली सिंध नदियों के किनारे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां पटवों की हवेलियां स्थित है? जैसलमेर, बाड़मेर, आमेर या फिर बीकानेर? दोस्तों पटवों की हवेलियां जैसलमेर में स्थित है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और पटवों की हवेली का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है दोस्तों? गुमान चंद के द्वारा करवाया गया है, यह भी एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनी ठनी का चित्र जिस शैली में चित्रित हुआ है वो है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, देलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माता था विमल शाह, तेजपाल, वस्तुपाल, कमल शाह। तो देलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माता दोस्तों विमल शाह है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान का क्षेत्रफल है, तो दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है दोस्तों? 239 किलोमीटर स्क्वायर। मैं लिख देता हूं आपके लिए एक बार, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों पहला स्थान है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कब बना? 1 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने संभाग है? 5, 6, 7, 8। तो दोस्तों राजस्थान में 7 संभाग है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जयपुर, जैसलमेर, कोटा या फिर जोधपुर? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली का सर्वोच्च शिखर है? अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की क्या दिशा है? तो दोस्तों राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की जो दिशा है वो मैं आपको बता देता हूं। ये राजस्थान है, अरावली इस तरीके से निकलती है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती के पठार में कौन से जिले सम्मिलित है? तो दोस्तों हाड़ौती के पठार में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। काली सिंध नदी किसकी सहायक है? तो दोस्तों काली सिंध बनास, माही, लूनी या फिर चंबल? तो काली सिंध नदी जो है ये चंबल नदी की सहायक नदी है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? सांबर, पिछोला, डिडवाना या फिर लून करनसर? तो दोस्तों सांबर, डिडवाना और लून करनसर खारे पानी की झीलें हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पिछोला झील, जो कि उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है कोटा, बांसवाड़ा, सिरोही या फिर अलवर? अगर आपसे कभी भी जिला पूछा जाए तो इसका राइट आंसर होता है झालावाड़, बट यहाँ पर झालावाड़ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। ठीक है, बट अगर आपसे स्थान पूछा जाए सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो आपका राइट आंसर सिरोही हो जाएगा, बट यहाँ पर जिला पूछा गया है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? राव चंद्रसेन को, राव सुरतान को, राव जोधा को या फिर दुर्गादास को? तो जेम्स टोड के द्वारा दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिसेस कहा गया है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य कौन सा अभिलेख प्रस्तुत करता है? बिजोली अभिलेख, गोसुंडी अभिलेख, हस्तिकुंडी शिलालेख या कीर्ति स्तंभ अभिलेख? तो दोस्तों वैष्णव धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य गोसुंडी अभिलेख से मिलते हैं, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, जो कि संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागौर का संबंध मध्यकाल में किस प्रसिद्ध सूफी संत से रहा है? ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती, हमीदुद्दीन नागौरी, शेख बख्तियार काकी या फिर निजामुद्दीन औलिया? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हमीदुद्दीन नागौरी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर से पहले राठौड़ों की राजधानी थी, तो जोधपुर से पहले राठौड़ों की राजधानी कौन सी थी? मंडोर, भीनमाल, आमेर या फिर ओसिया? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए मंडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक राजस्थान शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग करने वाला था? आधुनिक राजस्थान शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कनिंगम या फिर जेम्स टोड? तो सबसे पहले आधुनिक राजस्थान शब्दावली का यूज जेम्स टोड के द्वारा किया गया, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर राजपुताना पूछा जाए तो जॉर्ज थॉमस होगा, बट यहाँ पर राजस्थान पूछा गया है तो जेम्स टोड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में कहां से मिले हैं? तो दोस्तों ये कालीबंगा से मिले हैं, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम रहा पृथ्वीराज चौहान की पराजय, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु, पृथ्वीराज चौहान की विजय या फिर पृथ्वीराज चौहान युद्ध में मैदान से भाग गया? तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी, और 1191 में विजय हुई थी। तो यहाँ पर प्रथम पूछा गया है तो विजय हो जाएगा, तो पृथ्वीराज चौहान की विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ का जिसे विजय स्तंभ के नाम से अधिक जाना जाता है निर्माता है? राणा सांगा, राणा लाका, राणा कुंभा या फिर राणा उदय सिंह? तो दोस्तों विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 जून 1576 को कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया? दिवेर का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध या फिर खानवा का युद्ध? तो दोस्तों 18 जून 1576 को हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ, चित्तौड़ का युद्ध 1303 में हुआ, और खानवा का युद्ध जो हुआ दोस्तों वो 1527 में हुआ।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन राजपूताना में कौन से शासक को आधुनिक माना जा सकता है? मिर्जा राजा जयसिंह, राजा मानसिंह, राजा राम सिंह द्वितीय या फिर सवाई जयसिंह? तो दोस्तों मध्यकालीन राजपूताना में आधुनिक जिसे माना जा सकता है वो है सवाई जयसिंह। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सवाई जयसिंह का कार्यकाल जो था वो था दोस्तों 1700 से लेकर 1743, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद में कौन से आधुनिक जिले शामिल किए जा सकते हैं? तो मत्स्य जनपद में दोस्तों अलवर, करौली, भरतपुर, धौलपुर को शामिल किया गया है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ पर जिस वंश का सर्वाधिक काल तक शासन रहा वो है? तो दोस्तों यहाँ पर चौहान, कछवा, गुहिल और प्रतिहार ऑप्शन में दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चौहान होगा या गुहिल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में एकीकरण से पूर्व रियासतें थी। तो राजस्थान में एकीकरण से पूर्व कितनी रियासतें थी? तो दोस्तों 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण कुल चरणों में पूर्ण हुआ। तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? 7, 5, 3 या फिर 4? तो दोस्तों 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान विधानसभा की सदस्य संख्या है 160, 320, 200 या फिर 180? तो दोस्तों यहाँ पर वर्तमान पूछी गई है तो 200 है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश? राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या फिर जनता? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः होता है 10 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष? राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः दोस्तों 5 वर्ष होता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल संभाग है। तो राजस्थान में कुल 7 संभाग है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के अधीन सबसे बड़ा अधिकारी होता है मुख्य सचिव, जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक या संभागीय आयुक्त? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका मुख्य सचिव। मुख्यमंत्री के अधीन सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कहलाता है संभागीय आयुक्त, तहसीलदार, उपखंड अधिकारी या फिर जिलाधीश, कलेक्टर? तो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जिला कलेक्टर हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन के निकायों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 10 वर्ष? तो स्थानीय स्वशासन के निकायों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 21 वर्ष या 25 वर्ष? तो दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।